डिलीवरीज करता था रात के टाइम पे, रात की थी ड्यूटी। एक कॉलेज की साइड से पता नहीं जा रहा था कि ऐसा होता है कि उसको लगता है कि मतलब जैसे ही जब गुजरा है ना तो पीछे कोई था मेरे, जैसे कि ये होता है ना कि लगता है कि पीछे कोई है मेरे। 2 बजे का दौरान था उसके, ठीक है। 2 बजे के दौरान वो जा रहा था वहां से, ठीक है। वो कॉलेज एक पड़ा था उसके बीच में, मगर वो बंद रहता था बहुत ज्यादा। ये है कराची का वाकया था। हाथ दिया रोकने के लिए, उसने बोला वो कोई होगा या लिफ्ट मांग रहा होगा। लेके जा रहे थे, घर आ रहे थे, घर की तरफ। और जिस तरफ से वो आ रहे थे ना, वो जो उनका पुराना घर था, तो वो था क्या कहते हैं, पुराने सुनसान इलाका। तो उन्होंने एक गलती की हुई थी, और वो गलती ये थी कि मेरे आ रहे थे। हाँ, रात का टाइम था। तो वो किसी ने उसको अट्रैक्ट अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे अपनी लाइफ में। आज की एपिसोड 7 है ना? 7 ही है ना? जी जी 7। जी, तो आज की एपिसोड 7 में आज हम कुछ स्टोरीज लेके आए हैं, हादी भाई की तरफ से, टॉम भाई की तरफ से, और कुछ मेरी। तो सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं हादी भाई? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल फिट फाट। अभी तो कुछ नहीं हुआ ना आपके साथ? कोई नहीं, स्टोरी? अभी कुछ नहीं हुआ। हम सही। लाए हैं, किसी और की लाए हैं। अच्छा, स्टोरीज शुरू करने से पहले, स्टोरीज जितनी भी हैं उसको शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चलूं, हमारे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो करें। लिंक डिस्क्रिप्शन में, और यहाँ पे क्यूआर कोड भी आ रहा होगा आपके पास। आप यहाँ पे जाके हमें फॉलो करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और जिनको आना है हमारी इस पॉडकास्ट में, तो वो आ सकते हैं। कमेंट्स हमारे अच्छे अच्छे करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। और फिर हमारा व्हाट्सएप चैनल फॉलो कर लें, ताकि उस पर सारी अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी। ठीक है, बढ़ते हैं स्टोरीज के जाने। तो टॉम भैया, पहले आप तो अपना ये बताएं कि कैसा हाल चाल है, सब ठीक ठाक है? सर्दियां कैसी जा रही मजा आ रहा है, आप लोग बहुत सपोर्ट कर रहे हैं हैं? और जी। व्यूज भी बहुत हाँ। अच्छे आ रहे हैं, कमेंट्स भी आ रहे हैं। अभी क्यूएनए के लिए मैंने इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगाई थी, तो उसके भी बहुत क्वेश्चन आ चुके हैं। अब हम लोग अपनी क्यूएनए वीडियो भी बनाएंगे इंशाल्लाह जल्द आएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द आने वाली है क्यूएनए वीडियो। उसमें आप जितने भी आपको सवालात हैं ना, वो सारे इसी वीडियो के में कर सकते हैं, या पुरानी जितनी वीडियोस हैं उनमें कर सकते हैं एपिसोड्स में, ताकि हम अपने जो भी आपके सवालात हैं उनको रिकॉर्ड करें और फिर हम उसके जवाब दें। वीडियो के नीचे कमेंट कर दें जो जो आपको सवाल पूछना है, हम उसका रिप्लाई देंगे इंशाल्लाह। चले आप वीडियो की तो तरफ चलते हैं। तो टॉम भाई, पहले आप ये बताएं कि अपनी, आप जो मुझे स्टोरी बता रहे थे लास्ट टाइम, वो आप क्या बता रहे थे? यार मैं ये बता रहा था, वो जो एक डिलीवरी बॉय था उसकी जानिब से, मतलब मैं आपको बताता हूँ कि मतलब वो मेरे दोस्त का, डिलीवरी बॉय जो था वो आपको जानने वाला था? मतलब जानने वाला नहीं, मेरे दोस्त का कज़न था। तो मतलब थोड़ी बातचीत थी मेरी। कमाने के लिए चाहता था, जी मतलब जी जी डिलीवरी करता जी था। जी। सही सही। तो ऐसा कुछ हुआ कि भाई वो डिलीवरीज करता था रात के टाइम पे, रात की थी ड्यूटी, रात की वो टाइम लगता था उनका वो। तो वो बताऊँ, एक कॉलेज की साइड से पता नहीं जा रहा था कि ऐसा होता है कि उसको लगता है कि मतलब जैसे ही जब गुजरा है ना तो पीछे कोई था मेरे, जैसे कि ये होता है ना कि लगता है कि पीछे कोई है मेरे। अकेले रात में चल लिए, 2 बजे का दौरान था उसके, ठीक है। 2 बजे के दौरान वो जा रहा था वहाँ से, ठीक है। वो कॉलेज एक पड़ा था उसके बीच में, मगर वो बंद रहता था बहुत ज़्यादा। ये है कराची का वाकया था, गुलशन में ही कोई था वाकया, मुझे अभी याद नहीं आ रहा सही से, मगर था कोई कॉलेज था। नाम याद आएगा तो मैं आपको बताऊँगा इसी वीडियो में। तो वो जा रहा था, तो उसने महसूस किया कि मेरे पीछे कोई था। मैं जैसे ही गुजरा हूँ ना, मेरे बराबर मतलब सामने कोई खड़ा हुआ था या ऐसा था। बैक पे फीलिंग्स आई थी। आगे जाके गया, एक अंकल ने उसको रोका, ठीक है। हाथ दिया रोकने के लिए, उसने बोला वो कोई होगा या लिफ्ट मांग रहा होगा, ठीक है। उसने अब बैठा लिया, उसने बोला था डिलीवरी करने जा रहा हूँ मैं आगे। उन्होंने बोला था कि बस आगे थोड़ी सी दूर मुझे छोड़ दो, ठीक है। उसको भी पता था कि आगे जाके छोड़ दूंगा मैं, ठीक है। वो उसने बैठा लिया, ऐसे ही रैंडम बन के बैठा के वो छोड़ने के लिए निकल गया, ठीक है। तो उसका बैग जो होता है डिलीवरी बॉय का, उन्होंने अंकल को पकड़ाया जो बैठे थे पीछे, क्योंकि बड़ा होता है ना उनका, वो चीज़ें रखी हुई होती हैं, सामान जो डिलीवर करनी होती है। तो वो फूड पांडा राइडर था। तो अचानक से भाई देखो निकल गए वो। तकरीबन 2 या 3 मिनट भी कम, ज़्यादा बता रहा हूँ, कम से कम 1.5 मिनट का फासला हुआ होगा आगे। उसको महसूस होता है कोई पीछे है ही नहीं, बैठा हुआ ही नहीं, ठीक है। वो जब पीछे मुड़ के देखता है ना, कोई नहीं नहीं कोई भी नहीं है। कोई भी नहीं है। पीछे मुड़ के देखता ही है कि पीछे मुड़ के देखता है, अपना बैग भी गायब, वो जो जिनको बिठाया था वो भी गायब।
अब उस टाइम पे उसने रोक के देखा कहाँ गए या उतर के भाग गए, और पता चल जाता है जैसी बाइक से आप भागो उतर के पता चल पटा गया होगा, है ना? हाँ ना, बिल्कुल घबरा गया। भाई देखो आप चला रहे हो बाइक, मैं चला रहा हूँ जैसे, तो पीछे कोई भी उतरेगा पता चलेगा ना, बाइक हिलेगी बहुत। अब वो उसको पता भी नहीं चला, वो बोला पता नहीं अचानक से हवा में गायब हो गए, कहाँ गायब हो गए, अब ये समझ नहीं आ रहा। ये जो मुझे कज़न ने कल रात में वाक्य बताया, तो मैं हम लोग बताऊँ क्या करते हैं, हम लोग अपनी पॉडकास्ट के लिए मैं बताऊँ उन लोग से बातें करता हूँ ऐसी और ताकि मुझे पता चले, मैं आपके साथ शेयर कर सकूँ। तो उसके बाद वो निकल गया अपने घर की साइड पे, उसने बोला घर चलता हूँ, क्योंकि वो घबरा गया था। उसने बोला अब ऑफ़ कर देता हूँ ड्यूटी, वरना वो 4 या 5 बजे तक ड्यूटी करता था, ठीक है। और रात में लगता भी डर है, क्योंकि कराची और हैदराबाद में भी ऐसी बिल्कुल ख़त्म सन्नाटा हो जाता है। तो वो अपने घर के साइड से जाता था, कारसास वाला रोड से जाता था। अब कारसास पे तो पता है क्या होता है, तो कारसास के रोड से जाता था वो। अब वो निकलने लगा अपने घर की साइड, निकल गया, ठीक है। गुलशन से कारसास आधे घंटे का डिस्टेंस था, कारसास से निकल रहा था, आधा घंटा हो गया, ठीक है। बीच में कुछ नहीं हो उसके साथ, वो निकल गया। वो डरते हुए भी जा रहा था, वो फुल स्पीड में जा रहा था। उसने बोला घर पहुंचूंगा, डायरेक्ट घर पहुंच के ब्रेक लगाना है, बीच में कहीं ब्रेक नहीं लगाना, भले प्यास लग रही हो, कुछ भी लग रही हो, कोई सामने दिख जाए लिफ्ट वाला, उसको भी नहीं लूँगा, सीधा सीधा जाऊँगा। उस जाके कारसास के रोड से जा ही रहा था, तो उसको दिखती हो कोई दुल्हन नहीं होती, दुल्हन मतलब ये वो होता है कारसास में, हमने वाक्य सुना हुआ है दुल्हन का, तो उसको वही दुल्हन दिखती होगा। वो डर गया, उसने, उसको भी पता था कि यहाँ पर क्या होता है। कारसास से थोड़ा सा आगे रहता था, मतलब कारसास लगता नहीं था उसके, वो पता नहीं क्या नाम है, छारे फैसल शायद, नहीं, चलो आगे लगता है। तो बताऊँ, अब वो जा रही है, उसको देखिए एकदम से, अब वो चलिए, अब बताऊँ, वो कहते हैं ना पीछे मुड़ के देखना चाहिए। अब उसने पीछे मुड़ के देखा था, और वो उसी को ही घूर रही थी, जैसे कि वो नहीं होता कैमरा चला रहे हो, जैसी बाइक सामने से जाती यूँ करके घुमाते हैं, तो वैसे ही उसने बिल्कुल एंगल ऐसा किया, ऐसी जैसी वो सामने से पूरा उसके मुंह से यूँ ऐसे। तो अब वो डरने लगा, उसने बोला मुझे ही देख रही है। जैसे ही उसने आगे फेस किया, तो आगे खड़ी, आगे नजर आई, अच्छा, वही, और पीछे मुड़ के देख रहा, कोई भी नहीं है, आगे ही थी। अब देखो, अब उसके एक्सप्रेशन क्या होंगे। अब उसने गाड़ी घुमाई, उसने बोला आगे तो जा नहीं सकता, आगे पकड़ लिया उसने, गाड़ी घुमाई, गाड़ी जैसी घुमाई ना, घुमा के जैसे निकल रहा है, आगे देखो आगे खड़ी। ये बताओ, अब ये रियल स्टोरी है। अब ये मुझे नहीं पता कि मेरे दोस्त ने मुझे ऐसी बताया या नहीं, मगर मुझे तो जहाँ तक लगती है रियल उसने बताया है, तो ऐसी थोड़ी ना कहेगा कि फजूल में कह देगा। थोड़े से शख्स थे ना, उनकी बात थोड़ी हजम नहीं हो रही। वैसे भी आजकल नेकी का दौर है ही नहीं, हाँ, नेकी करो तो उल्टी पड़ जाती है। आज का दौर अच्छा सही है, है। तो क्या कर सकते हैं। पहले के दौर में फिर भी लोग मदद करते थे, लेकिन अब लोग इग्नोर करके चले जाते हैं। जी उनको जी भी पता है कोई मसला ही आ ही जाएगा, जी जी। तो ये होता है तो पाकिस्तान में। अब और हमें क्या पता है कि वो सच्चे हैं या कुछ और है, अब हमें क्या पता। अब वो कोई होते हैं सही भी हमें होते क्या हैं। पता। जी। तो अब वो निकलने लगा, बोल रहा हो मैं कहाँ जाऊँ, इस साइड पे जाऊँ या वापसी घूम जाऊँ, वापसी आ जाए, वो क्या करेगा वो। अब वो बीच में रुक गया, कुछ पढ़ता है वो, आयतल कुर्सी पढ़ी होगी या कुछ भी आयत पढ़ी होगी, उसके बाद नहीं देखी उसको। वो निकला है स्टार्ट, ये फुल स्पीड में निकला है, घर जाके पहुँचा है। अगले दिन सुबह उठा है, ठीक है, अगले दिन सुबह उठा तो उसको तेज़ बुखार। ये नहीं होता कि आप किसी चीज़ को देख के आओ, आप रात में जाके वो सो गया, आराम से नींद आई उसको, सो गया, डर के मारे नींद भी आ गई उसको, सो गया। सुबह उठता है तो उसको बिल्कुल तेज़ बुखार, 102 बुखार। अब बताओ, उसके बाद बताऊँ क्या, उसको बताऊँ 1-2 हफ्ते लगे थे ठीक होने में, उसने ये बताया। अब रात में भी मैं डर रहा था, मैं अकेले आया था अपने घर तक, इतना दूर नहीं, 5-10 मिनट का रास्ता था, अकेले आ रहा, मैं भी डर रहा क्या हो मेरे साथ कोई सीन ना हो जाए, क्योंकि हमारे इलाके में बहुत सन्नाटा रहता है और चोरियाँ भी होती हैं, मगर बिल्कुल अंधेरा होता है। तो मैं भी डर डर के आ रहा था, मैंने बोला मेरी हालत कुछ ना हो जाए, मैंने दोस्त को भी बोला उसने, तो बोला भाई जा, मेरा घर तो पिछली गली में, मैं तो डायरेक्ट जाके भाग के अंदर घुस जाऊँगा गेट के अंदर। अब देखो, मैं आता हूँ, मैं घर के पास आता हूँ ना, फ़ौरन बेल बजाता हूँ, जल्दी से अंदर घुस जाऊँ, बस पीछे से कोई आगे पकड़ ना ले, ठीक है, अंदर घुस जाऊँ। और ऐसा होता है हमारा भी भाई, हमारे जो अंदर का सीट वो है, अंदर मतलब 3 फ्लैट्स हैं हमारे, वो बना हुआ है बांटी वर्ल्ड, ठीक है। अंदर अब ऐसा डर लगता है, अंदर अंधेरा हो रहा होता है और मुझे भी डर लग रहा होता है। ये थी मेरी स्टोरी, ये मेरे दोस्त ने बताया। आपको टॉम भाई की स्टोरी, उम्मीद है आपको ये वाली स्टोरी पसंद आई होगी। अब चलते हैं दूसरी स्टोरी की जानिब। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई है या कोई भी ऐसा पार्ट है जो आपको समझ नहीं आया, तो आप कमेंट में पूछ
आप उसका जवाब जरूर देंगे। तो अब दूसरी स्टोरी मैं आपको सुनाना चाह रहा हूँ, और दूसरी स्टोरी वो ये है कि ये स्टोरी मेरे नाना की, मतलब नाना मेरे जब उस टाइम पे जवान थे, उन्होंने, क्योंकि नाना अक्सर बूढ़े लोग, एजेड लोग बताते हैं ना अपने बच्चों की स्टोरी, ये हुआ था मेरे साथ उस टाइम पे, ये हुआ था। तो ये मेरे नाना की स्टोरी है। नाना उस टाइम पे थे 20-21 साल के, सही। ऐसा ये वो पेड़ वाली स्टोरी है, याद रखिएगा, पेड़ वाली स्टोरी इसमें अक्सर हो जाता है ना मसला, ठीक है। ये वाली स्टोरी। नाना सौदा लेके आ रहे थे, तो नाना का वो साइकिल पे थे, और साइकिल जो नहीं होती, बड़ी साइकिल जो होती है जैसे बड़े लोग चलाते हैं, उस साइकिल पे जा रहे थे। अच्छा, आगे रखा हुआ था घी का डब्बा और तेल में, और पीछे रखा हुआ था लपेटा हुआ था जैसे आटा। ये सौदा लेके जा रहे थे, घर आ रहे थे, घर की तरफ। और जिस तरफ से वो आ रहे थे ना, वो जो उनका पुराना घर था, तो वो था क्या कहते हैं, पुराने सुनसान इलाका। सुनसान इलाका मतलब जहाँ पे 1 मिनट या 2 मिनट के बाद कोई चीज या कोई शय गुजरती हो, वरना कुछ भी ना गुजरता हो, इतना सुनसान था। मतलब किसी की अगर वहाँ पे अगर सपोज कर लो मौत हो गई ना, तो लोग 5 मिनट बाद आएंगे, देखेंगे भीड़ इकट्ठा होगी, और किसी को कुछ नहीं पता चलेगा, ये होता है। तो क्या कहते हैं, मेरे नाना आ रहे थे चलाते हुए साइकिल। अच्छा, वो दूर से आ रहे थे, तो वो थोड़ा सा आ रहे थे चलाते हुए, तो वो थक गए। तो वो छाँव नहीं होती जिसमें पेड़ बने होते हैं लाइन से, ताकि वो छाँव दे, ठीक है। तो वो वहां पर रुके। अच्छा, मेरे नाना ने एक गलती की, और वो गलती ये थी कि मेरे नाना ने बहुत ज्यादा परफ्यूम लगाया हुआ था, खुशबू लगा के जा रहे थे। रात का टाइम था। रात का टाइम था। अच्छा, फिर तो ने उसको अट्रैक्ट कर लिया, जो भी होगा ये हुआ। फिर जब वो अट्रैक्ट हुआ, क्या कहते हैं, जो भी चीज थी, तो वो घर तक आ गई। फिर उनकी तबीयत खराब रही, 2-3-4 दिन हो गए, सही नहीं हो। फिर हॉस्पिटल गए, ये हुआ, चेकअप करवाया, उन्होंने बोला बिल्कुल सही है, डॉक्टर जो थे। तो फिर 1-2 दिन बाद उनको काई साहब मिले, आमिर जो नहीं होते उस टाइप के, उन्होंने सब पूछा कि क्या हुआ था आपके साथ, शुरू से बताए। तो हाँ, तो मैं काम में था। हाँ, तो जब नाना चेकअप करवाया उन्होंने, 2-3 दिन हो गए, सही नहीं हो रही तबीयत। फिर वो किसी आमिल से मिले। अब जब आमिल से मिले, मतलब काई साहब जो नहीं होते, जो एक्सपर्ट होते हैं इन चीज़ों के, उनसे मिले। तो फिर उन्होंने बताया कि, फिर काई साहब ने पूछा कि मुझसे बताओ कि क्या हुआ था उस दिन, क्या हुआ था तुम्हारे साथ, उस रात को क्या हुआ था। फिर मेरे नाना ने बताया कि मेरे साथ लग गया था, यहाँ पर मैं सौदा लेके आ रहा था, फिर मैं थोड़ा रुका, तो फिर मैं आ गया। तो फिर काई साहब ने एक ही चीज़ पूछा कि तुमने खुशबू लगाई भी थी और तुम पेड़ के पास खड़े हुए थे। तो उन्होंने कहा हाँ, मैंने लगाई भी थी। नाना ने जो उन्होंने बोला, जो भाई साहब थे कि आपको ऐसा नहीं करना था, इससे वो अट्रैक्ट हो गए, क्योंकि खुशबू से और ऐसी चीज़ों से अट्रैक्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपकी तबीयत खराब हुई। फिर उन्होंने दूध करा, और 1 हफ्ते बाद सब तबीयत संभली थी, और ये हुआ वैसे जो उनके नाना के साथ था। तो आज के लिए बस इतना, और जिसको भी हमारे इतना सही है। तो आदि भाई कमेंट करते हुए बताना कितने व्यूज आने चाहिए, लाइक्स आने चाहिए। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दें। 50 नहीं, 20 रखते हैं। 20 रखते हैं, चलें 20 लाइक एम है। व्यूज 150 व्यूज इंशाल्लाह आएंगे, और आगे अच्छी वीडियोस आने वाली हैं, तो करके रखो सब चीज़ें। मिलते हैं अब नेक्स्ट पॉडकास्ट में, और न्यू टॉपिक के साथ। हॉरर ही टॉपिक होगा, हमारी न्यू स्टोरी होगी। अल्लाह हाफिज़।